नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो अभी तक मैंने बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस में केमिस्ट्री की जो पोर्शन था उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। उसके पार्ट 3 मैंने कंप्लीटली आपके यूट्यूब पर पहुंचा दिए हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा पार्ट नंबर 4 है, सीरीज बाय सीरीज होगा। जैसे ही ये पार्ट खत्म होते हैं तो मैं आपकी एक पूरी चैप्टर 1 की पूरी एक क्लास लेकर आऊँगा। पूरी मैराथन क्लास होगी, पूरी चैप्टर की होगी। चाहे वो 1, 1.5, 2 घंटे कितने भी घंटे की हो, फर्क नहीं पड़ता। 5 घंटे की हो, लगातार आपकी वो क्लास चलेगी और यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अवक्रिया समीकरण का पार्ट नंबर 4। तो मेरे बच्चों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लेना। AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 इसको आप जरूर डालना, ठीक है? क्योंकि अभी चैनल अपना नया है, इसलिए सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इन्हें ध्यान से रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग चैप्टर की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है? लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया था बेटा संक्षारण। लास्ट वीडियो में आपको बताया था संक्षारण, और संक्षारण के बाद आपको बताया था बेटा विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता, उसके आगे वाला जो टॉपिक है बेटा ये है हमारा उदाहरण देते हुए। देखिए क्वेश्चन सहित हम लोग काम करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल क्वेश्चन सहित हम लोग सीधा सा उदाहरण लेके काम करेंगे। उदाहरण देते हुए बताइए कि ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझाइए, यानी उदाहरण देते हुए ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझाना है। उदाहरण देना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझाना है। तो देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते किसे हैं? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब सीधा है बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना वही हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तभी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होती है? धनावेश को शो करती है। यानी वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऐसी अवक्रिया को ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। ये रहा बेटा हमारा उदाहरण। उदाहरण में आपका लिखा है Cu+, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग कर दिया तो देख लीजिए CuO, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया। देख लीजिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगा। बस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। इधर देख लीजिए Cu कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन 1 था इसलिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ा। यहाँ पर कॉपर देखो अलग से मैं लिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर Cu था और प्लस का बच्चा कितना था? O था। इस गिब्स आउट में आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताना बेटा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि बैलेंस करते समय दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब आप देखना बेटा, अभिकारक में ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 2 नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्पाद में मेरे शेरो ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है? सिर्फ 1 ही नजर आ रहा है। यहाँ 2 करने के लिए बेटा इसमें गुणा 2 का यहाँ नहीं करोगे आप, बिल्कुल आगे गुणा हो जाएगा 2 का। अब जैसे ही 2 का गुणा हुआ तो आपको कॉपर कितने नजर आने लगे? 2। अभिकारक में कॉपर कितना है? 1। तो इसमें भी कॉपर कितने करने हैं बच्चा? 2 करना है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, यानी संतुलित समीकरण बन गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला है हमारा, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग दूधिया हो जाता है, क्यों? ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए सीधा लिखा है, चूने का पानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देख लीजिए रिएक्शन हमारे पास बेटा, ये उदाहरण है। उदाहरण में आपका लिखा है ये कैल्शियम, ठीक है? ये कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस गिब्स आउट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, और ये हमारा जल अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऐसे ही अगर पूछ ले क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हेडिंग है, उत्क्रमणीय अवक्रियाएं किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अवक्रियाएं, देखो बेटा वे अवक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संभव हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें इस वाले चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये दोनों तरफ इनका मुंह हो, दोनों तरफ एरो का निशान लगाओ तो ऐसी अवक्रिया को उत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहते हैं, दोनों तरफ इनकी दिशाएं हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा N2 + 3H2 इज गिव्स आउट, दोनों तरफ लगा है 2NH3, 2NH3 क्या बन जाएगा, अमोनिया। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिक्स करके हमारा अमोनिया का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है सेकंड PCl5, तो इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस, 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 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, क्योंकि Cl कितने हैं, 5 हैं, तो पेंटा हो गया, 4 होते तो टेट्रा बन जाता, 3 होते ट्राई होता, 2 होते तो डाई होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा 3 क्लोरीन है, यहाँ इधर बन जाएगा बेटा फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और क्लोरीन हमारी अलग हो गई। तो ऐसी अवक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, उत्क्रमणीय अवक्रियाएं। वे अवक्रियाएं जिन जो दोनों दिशाओं में संभव होती हैं उत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। यानी PCl3 + Cl2 का योग कर दोगे तो PCl5 बन जाएगा, या PCl5 को विघटन कर दोगे, वियोजन कर दोगे तो PCl3 + का Cl2 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला है उत्क्रमणीय अवक्रियाएं किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे अवक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं, मतलब इनकी दिशा सिर्फ एक ही तरफ होगी, अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारा लिखा है बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आपका क्या लिखा था, जो दोनों दिशाओं में संभव होती हैं, तो आप इन्हें इस एरो से आप दिखा सकते हो, इस वाले एरो से, ठीक है। दोनों दिशाओं में संभव हो तो उन्हें उत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहते हैं, और जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो तो ऐसी अवक्रिया को अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहते हैं। यानी वे अवक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2Na+ का 2H2 = में क्या बन जाएगा, 2NaOH + हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ये गैसीय अवस्था को दिखाता है। ऐसे ही दूसरा है NaCl + AgNO3, AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर आपका AgCl अलग हो गया, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, देखिए छोटे छोटे अब आपके क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, किस नियम पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। रासायनिक समीकरण में जो प्रतीक है ऊपर की ओर जो एरो लगा है और तथा नीचे की ओर एरो लगा है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर की ओर एरो जो लगा है बेटा वो गैसीय अवस्था को, और नीचे की ओर जो एरो लगा है वो अवक्षेप अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बेटा,
भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया होती है? तो आप ध्यान रखना है, वियोजन अपक्रिया। भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया होती है? तो वियोजन अपक्रिया होती है। श्वसन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो उपचयन तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। छोटे छोटे सवाल हैं। श्वसन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो उपचयन तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा बेटा। देखना क्या है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। तो आपका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी अणुसूत्र क्या हो जाएगा बच्चा? CaO। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बेटा टॉपिक है बेटा उपचयन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? उपचयन से पहले हमें पढ़ना है बेटा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ज़्यादा आपको डीपली में बहुत तगड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है। साइंस में यही होता है, आप सटीक जवाब दीजिए, छोटी परिभाषा दीजिए, बढ़िया है काम। पूरा सब कुछ उसी में समा जाए एक लाइन में ही। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हमारा वही है PCl5। PCl5 क्या पढ़ेंगे इसको बोलो? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो क्या पढ़ेंगे बच्चा? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड प्लस ऊष्मा, या क्या बन जाएगा इसको? PCl3 क्या है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस। ठीक है, इसमें ऊष्मा अवशोषित हुई, ऊष्मा को अवशोषण हुआ है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखना उपचयन, यानी जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पदार्थ में देखो, ध्यान रखना है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया था बेटा कि जहां ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यानी सीधा सा उदाहरण हमारे पास क्या है बेटा? C+O2 इज इक्वल टू में आपका बन जाएगा CO2। C+O2 इज गिव्स आउट CO2, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया है, तो ऐसे हम लोग इसे क्या कहते हैं? उपचयन। अगला टॉपिक मेरे शेरों क्या है? अपचयन। अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं, यानी ठीक अपोजिट कर दो। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो वही लिखा है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। उदाहरण देख लो, यहाँ पर आपका Cu लिखा है, O कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन लिखा है। तो Cu से किसको हटा दिया? ऑक्सीजन को। Cu से किसको हटा दिया? ऑक्सीजन को। और जब Cu से ऑक्सीजन को हटा दिया तो H2 के साथ ऑक्सीजन को लगा दिया। अब देखिए, हमने यही परिभाषा ली, ऑक्सीजन की कमी होना, तो इससे ऑक्सीजन का कमी हो गई, तो पता चल गया ये क्या है? रिडक्शन है, यानी अपचयन है। ठीक है, अब आगे देखते हो, इनमें देख लो बेटा, उदाहरण हमारे पास लिखे हुए हैं। यानी MnO2 और प्लस का 4HCl है, तो MnCl2 बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारे क्या पास क्या है? हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस गिव्स आउट बन जाए, सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो गया। अब मुझे बताओ, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन में कहाँ जुड़ गया है? इस Br के साथ जुड़ गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन, रिडक्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बेटा अपचायक किसे कहते हैं? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होगा आदि। इनकी सहायता से क्या होता है? अपचयन, तो इसे क्या बोलते हैं? अपचायक। सेम परिभाषा लिख देंगे बेटा उपचायक की। उपचायक ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, एजेंट होता है। उपचायक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। क्या परिभाषा है? अपचायक जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, उपचायक जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, फ्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन्हीं की सहायता से हमारा क्या होता है? उपचयन होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अवक्षेपण अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है।
यानी अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है, देख लो, वह है अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो इसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या लेगा, जब सोडियम सल्फेट, ध्यान रखना है, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया वेरियम क्लोराइड से की जाती है तो वेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2SO4। ये हमारे समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण। Na2SO4 बन गया, वेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, और बन के तैयार हो गया बेटा वेरियम सल्फेट यानी VaSO4, यानी ये क्रिया कर लेगा इससे और NaCl हो जाएगा अलग, यानी Na भी 2 है, Cl भी 2 है, इसलिए इसमें 2 का गुणा हो गया, रिएक्शन हो गई बैलेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, यहीं तक आपको पूरा समझ में पार्ट 4 क्लियर हुआ होगा साइंस में, ठीक है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, 2 दिन का ये लेसन बचा हुआ है, फिर आपका एक पूरी मैराथन क्लास लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1 की पहली हेडिंग से लेकर और लास्ट तक हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। अब आप परेशान मत होइए, अब जुड़ जाइए एक यार फैमिली के साथ टॉपर में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।